हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एपी केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम गेट 2025 गेट 2025 जो कि आईआईटी रुड़की इस बार कंडक्ट कराने जा रही है। गेट 2025 का जो एग्जाम है वो आईआईटी रुड़की एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है। उसी के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने हम आ रहे हैं। देखिए, तो गेट 2025 का जो एग्जाम है वो कौन कराने जा रहा है? गेट 2025 का एग्जाम आईआईटी रुड़की। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें फॉर्म भरने की डेट वगैरह क्या है, ये इधर क्लियर किया गया है। देखिए, पहले ही आपको दे दी, कितना अच्छा। देखिए, यही है आईआईटी। आईआईटी होती है, ठीक है। इन्होंने पहले ही आपको बता दिया कि आपका एग्जाम कब होगा। ठीक है, एग्जाम है फरवरी में, लेकिन इन्होंने अभी से आपको बता दिया कि एग्जाम कब होगा। तो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 1 फरवरी, 2 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी को। ये आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। और जो फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी 24 अगस्त से स्टार्ट है। 24 अगस्त से आपकी फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट है। और जो लास्ट डेट है, जो आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, वो क्या है? 26 सितंबर, ठीक है। तो ओपनिंग डेट क्या है? 24 अगस्त। क्लोजिंग डेट क्या है? सितंबर 26 सितंबर। इसके बाद भी आपको मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए 7 अक्टूबर तक भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन ये ही, लेट फीस लगेगी, लेट फी लगेगी। अधिक मुद्रा आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आप 26 सितंबर के बाद फॉर्म भरते हो, ठीक है। तो 26 सितंबर तक हर हाल में सब लोग फॉर्म भर दें। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और ऐसे में आप 7 अक्टूबर तक भर सकते हो, लेकिन आपकी फीस अच्छी खासी चली जाएगी, मुद्रा अच्छी खासी आपकी चली जाएगी। अब देखिए कैसे। आपका जो रेगुलर है, जो वैसे जो फीस है, नॉर्मल फीस है, जब आप 26 सितंबर तक फॉर्म भरोगे तो उस केस में जो आपकी फीस है वो आपकी इधर आपको दी गई है। देखिए, 1800 है। ये 1800 किसकी है? 1800 रुपये फीस लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है। तब आपको 1800 रुपये देने पड़ेंगे। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या अदर जो भी कैटेगरी हैं उन सब की फीस 900 रुपये है। ये कब का है? जब आप 26 सितंबर तक फॉर्म भर देंगे। उसके बाद भरेंगे तो ये जो जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उसकी फीस हो जाएगी 2300 रुपये। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की फीस हो जाएगी 1400 रुपये, ठीक है। तो 26 सितंबर तक हर हाल में फॉर्म आप भर दें। चलिए, अब इसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? देखिए, जो आपका एग्जाम होगा वो आपका सीबीटी होगा। टाइम क्या होगा? 3 घंटे का होगा, ठीक है। और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और आपका जो आप सब्जेक्ट चूज करोगे, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड रहेगा और आप जो सब्जेक्ट चूज करोगे वो सब्जेक्ट रहेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे भैया? कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, कुछ क्वेश्चन एमएसक्यू रहेंगे और कुछ क्वेश्चन एनएटी रहेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब देखिए अगली चीज। जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो टोटल कितने पूछ जाएंगे? 65। 65 में से 10 आपके क्या रहेंगे? जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे और 55 क्या रहेंगे? आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 65 टोटल, 55 आपके सब्जेक्ट के और 10 क्या रहेंगे? आपके जनरल रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका टोटल कितने मार्क्स का होता है? गेट का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। जनरल जो एप्टीट्यूड है वो 15 नंबर का रहेगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना रहेगा? 85 नंबर। सब्जेक्ट आपका 85। और जो ये 15 नंबर का रहेगा वो रहेगा जनरल एप्टीट्यूड। क्या रहेगा? जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। इस तरह से रहेगा। और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और निगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए, रॉन्ग आंसर के लिए अगर आप एमसीक्यू में आप रॉन्ग आंसर चूज करते हो तो आपको निगेटिव मार्किंग दी जाएगी। और कितना कटेगा? अगर आप एमसीक्यू जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने गलत कर दिया तो 1/3 आपका क्या हो जाएगा? मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और लाइक वाइज अगर आपका मान लीजिए एमसीक्यू 2 नंबर का है, अगर आपका एमसीक्यू, याद रखिए, अगर एमसीक्यू आपका जो आ रहा है अगर वो 1 नंबर का है, कितने नंबर का है? एमसीक्यू आपका 1 नंबर का है, आपने गलत कर दिया तो 1/3 कटेगा। लेकिन जो आपका एमसीक्यू 2 नंबर का पूछा जा रहा है, अगर आपने उसे गलत कर दिया तो आपका 2/3 कट जाएगा, ठीक है। और आपका अगर एमएसक्यू क्वेश्चन है
और ये NAT है। इन दोनों में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, इनमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ मैंने मेंशन किया है, ध्यान से देख लीजिए। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर MSQ एंड NAT, ठीक है। असल में सिर्फ MCQ में निगेटिव मार्किंग है। अगर 1 नंबर का MCQ है तो 1/3 कटेगा, 2 नंबर का MCQ है तो 2/3 कटेगा, बाकी और में माइनस मार्किंग आपका नहीं है। ये सब बहुत सारी कहानी है। इधर आप लिस्ट ऑफ टेबल देख लीजिए, और ये सब उन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए कौन सा दिन है, कैसा हमने डेट आपको एग्जाम डेट बता दी है, फॉर्म कब भरना है। अब आप इधर देखिए एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी देख लीजिए, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का हूँ तो आपको बता दूं कि जो बच्चे, आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है। अगर आप MSc हैं, क्या है, आपने MSc या MA है या MCA है यार, उसके इक्विवेलेंट आपने कोई डिग्री ली है, तो आप क्या है, एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर आप ध्यान से सोचिए, हम आप केमिस्ट्री वालों को बताते हैं, जो बच्चे MSc कंक्लूड करके बता, जो बच्चे MSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, currently in the first, second and third year or already completed, currently in the first, हाँ याद रखिए, बहुत अच्छा है। जो बच्चे MSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, याद रखिए, जो बच्चे MSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में है, यानी फर्स्ट ईयर में हैं, या उनकी MSc कंप्लीट हो चुकी है, वो सब के सब एलिजिबल हैं, ठीक है। तो करेंटली इन दी फर्स्ट ईयर, अगर कोई बच्चा MSc फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वो भी एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। बात समझ में आ रही है? पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको MSc सेकेंड ईयर में होना कंपलसरी था, तभी आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अभी चेंज हो चुका है पिछले 2 साल से। अगर आप MSc फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और आगे आपको एक और अच्छी चीज बताते हैं। एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप BSc थर्ड ईयर में हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, BSc BA BCom करेंटली इन द थर्ड ईयर और कंप्लीटेड, अगर आप BSc थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं या थर्ड ईयर में हैं तब भी आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो आप चाहे MSc फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे BSc लास्ट ईयर में हो या लास्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, आप एलिजिबल हैं गेट का एग्जाम देने के लिए। आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिए जिससे देना है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी थी। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बस इतनी ही जानकारी आपको देनी थी जो आपके काम की है। और थोड़ा सा हम इधर आते हैं, आपको कुछ चीज़ें, हाँ थोड़ा सा हम आपको बता दें, जब आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको फोटो कैसे लगानी है। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि ये फोटो आपकी मानी जाएगी, ऐसे टाइप की फोटो मानी जाएगी, ऐसे टाइप की फोटो मानी जाएगी, ऐसे टाइप की फोटो मानी जाएगी। ये फोटो नहीं चलेगी, ये स्टाइलिश चश्मा लगा के फोटो करवा लगाएंगे, नहीं चलेगी। और आपको ऐसी फोटो नहीं लगानी है जिसमें आपका चेहरा ही नहीं दिख, आंख ही नहीं दिख रही है, साइडो जहां पे छाया पड़ रही है वो फोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और आप याद रखिए, आप जहां फोटो खिंचवा रहे हैं उसके पीछे पेड़ पौधे ग्रीनरी इस तरह की चीजें नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। और फिर उन्हें कई तरह की बताई फोटो जो एक्सेप्ट नहीं होगी, ये भी फोटो एक्सेप्ट नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, इस तरह की फोटो नहीं होगी, इस तरह की फोटो नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, मास्क लगा के, टोपी लगा के, ठीक है, आप समझ में आ रही है? और ये सेल्फी वाली फोटो नहीं लगेगी, जैसे तिरछा देख रहे हैं ये भी नहीं लगेगी, ठीक है, इस तरह की फोटो अपलोड नहीं होगी। और याद रखिएगा, इसी तरह इन्होंने सिग्नेचर को भी बताया है, जो आपके एक्सेप्टेड सिग्नेचर है, सिग्नेचर जो है ये एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट होगा, मतलब बॉक्स के अंदर होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो आपके अनएक्सेप्टेड सिग्नेचर हैं वो किस तरह से हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिग्नेचर पूरा कैपिटल लेटर में कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर ही कर रहे हैं लेकिन कैपिटल लेटर में पूरा कर दिए हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। डार्क बैकग्राउंड में कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर बॉक्स के आउटसाइड जा रहा है, ये एन बाहर जा रहा है, इनका एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप ब्लू और ब्लैक के अलावा रेड पेन से सिग्नेचर कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसे तिरछा
कर दे रहे हैं, बॉक्स के बाहर चला जा रहा है, एक्सेप्ट नहीं होगा। बहुत छोटा कर दे रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है जूम करने पे, तब भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आप बात समझ में आ रही है। और ये भी देखिए इधर, अगर आपको बहुत धुंधला है जी, ये भी नहीं एक्सेप्ट होगा। और अगर आपने ऐसे कुछ लिख दिया यहाँ पे, जैसे कोई टेक्स्ट ऐड कर दिया, हेलो वर्ड ऐसे करके आपने सिग्नेचर कर दिया, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, इस सिग्नेचर की कैटेगरी को आप ध्यान से देख लीजिए। एक्सेप्टेड सिर्फ यही वाले हैं, आप सिर्फ एक्सेप्टेड देख लीजिए। ब्लू या ब्लैक पेन से करना है, बॉक्स के अंदर करना है, सारा का सारा सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं रहेगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में पूरा सिग्नेचर नाम नहीं लिखना है, बाकी आप ऐसे 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 कर सकते हैं। ठीक है, और फोटो आपने ऊपर देख ली है। तो इतनी सी चीजें आपको बतानी थी, और आप गेट का फॉर्म भरिए। ठीक है, और 2025 में आप गेट क्वालिफाई करिए। बाकी जो हमारे केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम बताएंगे कि आप गेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं और आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर आपको ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।